हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल बाय शिवम में। तो दोस्तों, आज हमारा डे 1 है और हम आज डे 1 में जानेंगे कि अंक गणित के बारे में। अंक गणित क्या है? तो हमने पिछली वीडियो में जाना था कि गणित क्या है, गणित की परिभाषा जानी थी, गणित के प्रकार कितने होते हैं इसके बारे में जाना था और गणित के जनक कौन है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि अंक गणित क्या है, अंक गणित की परिभाषा जानेंगे, अंकगणित के कितने प्रकार हैं इसके बारे में जानेंगे। फिर हम एक एक करके अंकगणित के सभी प्रकारों की डिटेल में आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। तो पहले हम पढ़ते हैं अंकगणित की परिभाषा। तो अंकगणित क्या है, अंकगणित की परिभाषा पढ़ते हैं। अंकगणित, अंकगणित, ठीक है। अगर इसका हम संधि विच्छेद करें तो ये क्या हो जाएगा, अंक प्लस गणित, अंक प्लस गणित। गणित का तो अर्थ बताया था गणना करना, ठीक है, गणना करना। और अंक का क्या अर्थ हो जाएगा, अंक, यानी कि अंकगणित क्या है, अंकों की गणना करना, ऐसे लिखते हैं इसकी परिभाषा। विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अंतर्गत जिसके अंतर्गत हम अंकों की, जिसके अंतर्गत हम अंकों की गणना करते हैं, अंकों की गणना करते हैं, क्या कहलाता है, अंकगणित कहलाता है। अंक गणित, अंकगणित कहलाता है, ठीक है। अब अंकगणित के प्रकार के बारे में जानेंगे। क्या है अंकगणित? क्या है? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम अंकों की गणना करते हैं या अंकों को गिनते हैं, वह क्या कहलाता है, अंकगणित कहलाता है। अब अंकगणित के प्रकार के बारे में जानेंगे कि अंकगणित के कितने प्रकार हैं, ठीक है। अंकगणित के प्रकार, अंकगणित के विभिन्न प्रकार होते हैं, पर हम मुख्यतः जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वही प्रकार बताएंगे। अंकगणित, गणित के प्रकार, ठीक है। अंकगणित के निम्नलिखित प्रकार हैं, यहाँ लिखेंगे अंकगणित के, अंकगणित के निम्नलिखित प्रकार हैं। कौन कौन से प्रकार हैं अंकगणित के? सबसे पहला प्रकार है इसका संख्या पद्धति, संख्या पद्धति, ठीक है। दूसरा क्या है? दूसरा है मूल संक्रियाएं, गणित की मूल संक्रियाएं, गणित, ये बिल्कुल बेस है आपका, ठीक है। गणित की मूल संक्रियाएं, मूल संक्रियाएं, ठीक है। इसमें क्या क्या आता है आपका, जोड़, घटाव, गुणा, भाग, और एक रूल आएगा बॉडमास, ठीक है, जिससे हम समीकरण को हल करते हैं, बॉडमास, ठीक है, बॉडमास। तीसरा आपका प्रकार क्या है, इसमें हम जानेंगे एलसीएम, एचसीएफ, ठीक है, एलसीएम, एचसीएफ, और क्या जानेंगे इसमें, दशमलव, दशमलव, दशमलव भिन्न, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, इसमें चौथा टॉपिक हमारा होगा
समय, चाल और दूरी। ठीक है, समय, चाल और दूरी। इसके बाद 5वें टॉपिक में पढ़ेंगे लाभ हानि, लाभ हानि और ब्याज। ठीक है, 5वां टॉपिक होगा हमारा 6वां। इसी में पढ़ेंगे प्रतिशत, ठीक है। इसके बाद औसत, जितने भी अंकगणित में आते हैं, औसत, अनुपात, समानुपात, ठीक है। ये मुख्यतः यही टॉपिक हम पढ़ेंगे अंकगणित में। ठीक है, अगर इसके अलावा भी कोई टॉपिक होंगे तो वो भी ऐड कर लिए जाएंगे वीडियो के अंत में। अब हम एक एक करके देखते हैं इनके टॉपिक को। सबसे पहले हम जानेंगे संख्या पद्धति के बारे में कि संख्या क्या है, संख्या की परिभाषा पढ़ेंगे। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसका स्क्रीनशॉट ले क्या आते हैं। अब हम जानेंगे संख्या पद्धति। संख्या पद्धति, संख्या पद्धति क्या है। ठीक है, संख्याएं विभिन्न प्रकार की हैं, उनको एक प्रणाली में रख दिया जिसके लिए क्या कहते हैं, संख्या पद्धति। ठीक है, तो हम इसमें जानेंगे संख्याओं के बारे में। पहले हम संख्या की परिभाषा पढ़ते हैं, संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, तो पहले संख्या की परिभाषा। ठीक है, संख्या किसे कहते हैं। प्राचीन काल में जब मनुष्य शिकार करता था तो उसके लिए वस्तुओं को गिनने के लिए संख्या की आवश्यकता पड़ी, तो उसने कुछ प्रतीक दिए। पहले मनुष्य किससे गिनता था, लकड़ियों को तोड़ के या गिट्टी वगैरह से गिनता था। ठीक है, पत्थर से। ठीक है, तो अब आज के समय में चिन्ह दे दिए हैं, तो हम इसको पढ़ेंगे संख्या। ठीक है, तो संख्या की परिभाषा क्या है, संख्या की परिभाषा इसमें पढ़ेंगे। देखिए, चिन्ह जिनका इस्तेमाल, जिनका इस्तेमाल या यूज। ठीक है, यूज या उपयोग, कुछ भी बोल सकते हैं। उपयोग लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बेचिन्ह जिनका उपयोग, हम किसी वस्तु को गिनने या गणना करने में करते हैं, उसे संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, संख्या। उसे संख्या कहते हैं। ठीक है, संख्याएं क्या क्या हैं, तो संख्या है वैसे तो 0 से अनंत तक की संख्या है, पर मुख्यतः संख्याएं बनी कितने अंकों से हैं, तो मुख्यतः संख्याएं 10 अंकों से बनी हैं। ठीक है, 10 अंक कौन कौन से हैं आपके, जैसे 0 है। ठीक है, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, अब इन्हीं अंकों से बन जाएंगे डैश डैश करके कितने तक, अनंत तक। ठीक है, अनंत तक, इसे इन्फिनाइट का चिन्ह है। ठीक है, अनंत तक, इनफाइनाइट। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं संख्याओं के प्रकार के बारे में। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं संख्याओं के प्रकार। संख्याओं के कितने प्रकार हैं, देखते हैं संख्याओं के प्रकार।
संख्याओं के प्रकार। संख्याओं के प्रकार। संख्याओं के प्रकार। तो सबसे पहले कौन सी संख्या है? प्राकृतिक संख्या, जो हमें प्रकृति से प्राप्त हुई है। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्याओं के बारे में। प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी हैं? इसकी परिभाषा पहले देखेंगे। वे संख्याएं जिनका उपयोग गिनने के लिए किया जाता है ऐसी संख्याएं प्राकृतिक संख्या कहलाती है। ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी हैं जानेंगे। प्राकृतिक संख्याएं कितने से स्टार्ट होंगी? 1 से। ठीक है, जैसे लिख रहे हैं, जैसे प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होगी। 1 है, 2 है, 3, 4, 5, 10 कहाँ तक जाएंगी? अनंत तक। इतनी संख्या है कि आप अपने पूरे जीवन काल में लिखते रहिए, पर संख्याएं खत्म नहीं होंगी। इसके बाद हम पढ़ेंगे पूर्ण संख्याएं। ठीक है, पूर्ण संख्याएं। ठीक है, पूर्ण संख्याएं कौन कौन सी हैं? पूर्ण संख्याएं, अगर हम प्राकृतिक संख्याओं में 0 को भी शामिल कर लें, 0 को, तो संख्याएं क्या कहलाएंगी? पूर्ण संख्याएं। ठीक है, तो पूर्ण संख्याएं देखते हैं। पूर्ण संख्या कौन कौन सी हैं? पूर्ण संख्या देखिए, अगर हम प्राकृतिक संख्याओं में, प्राकृतिक संख्या क्या है? 1 है, 2, 3। अगर हम इसमें 0 को भी शामिल कर लें, ठीक है, 0, तो ऐसी संख्या क्या कहलाएंगी? पूर्ण संख्या। 4, 5, ये भी कितने तक जाएंगी? अनंत तक। ठीक है, इसके बाद पूर्ण संख्याओं के बाद है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या है? अगर हम इसमें धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य प्लस धनात्मक तीनों संख्याओं को अगर हम शामिल कर लें, तो इन तीनों संख्याओं को जोड़ने से जो संख्या बनेगी उसे क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या में क्या क्या संख्या आती है? यहाँ से स्टार्ट करेंगे, माइनस के इनफाइनाइट से, अनंत से, माइनस के अनंत से। ठीक है, फिर यहाँ -5, -4, -3, -2, -1 और जीरो हमेशा ना धनात्मक होगा और ना ऋणात्मक। ठीक है, इसके बाद 1, 2, 3, 4, 5 डैश अनंत तक। ठीक है, इसके बाद पूर्णांक संख्याओं के बाद अब कौन सी संख्या आएंगी आपकी? जब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, और इसके बाद हम पढ़ते हैं परमेय संख्या। हाँ, तो दोस्तों अब हम जानेंगे परमेय संख्याओं के बारे में। पहले हम परमेय संख्याओं की परिभाषा को देखेंगे, फिर उसके एग्जाम्पल को देखेंगे। ठीक है, तो परमेय संख्या किन्हें कहते हैं? तो परमेय संख्या वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में निरूपित किया जा सकता है, परमेय संख्या कहलाती हैं। ठीक है, परमेय संख्या ऐसी संख्या है जिनकी आवृत्ति शांत होती है। ठीक है, तो हम इनके एग्जाम्पल को देखकर और इन्हें समझते हैं। ठीक है, तो इनके एग्जाम्पल हैं, जैसे आपका हो गया, यह हमने लिख रखा है कि P/Q, तो ये P/Q भी परमेय संख्या है। ठीक है, तो इसी की तरह हम बनाएंगे, जैसे कि 7/5, 3/2, 4/5,
5 ETC, ये सब कैसी संख्या है? परमय संख्या है। ठीक है, इनको चेक कैसे करेंगे कि ये परमय संख्या है? तो हम 5 से भाग देंगे किसको? 7 को। ठीक है, तो 5 भाग कितना? 7, 5 एकम 5, यहाँ हमने 5 लिख लिया। ठीक है, 7 माइनस 5 करेंगे, कितना बचेगा? 2। ठीक है, यहाँ से अब यहाँ पर दशमलव लगाएंगे, यहाँ 0 बढ़ाएंगे, 5 चौक 20। ठीक है, तो ये कितनी आवृत्ति आई? शांत आवृत्ति है। अब इसी तरह हम देखते हैं अपरमय संख्याओं की परिभाषा। ठीक है, टाइम को मध्य नजर रखते हुए अब हम पढ़ेंगे अपरमय संख्याओं की परिभाषा। इसके बाद भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सम विषम। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं अपरमय संख्या। अपरमय संख्या, अपरमय संख्या किसे कहते हैं? अपरमय संख्या। ठीक है, अपरमय संख्या की परिभाषा देखेंगे। वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में निरूपित नहीं किया जा सकता है, ऐसी संख्याएं क्या कहलाएंगी? वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में निरूपित नहीं किया जा सकता है, ऐसी संख्या अपरिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखेंगे। एक मिनट, तो यहाँ एग्जाम्पल देखेंगे हम। जैसे कि पाई है अपरमय संख्या। ठीक है, पाई का रूप क्या है? 22/7। ठीक है, 3/7, 5/3, ETC या इत्यादि। ठीक है, ये सब कैसी संख्या है? अपरमय संख्या है। अब अपरमय संख्या हम इसको सिद्ध कैसे करेंगे कि ये अपरमय संख्या है? तो हम पहले तो इसका ये देखेंगे कि ये P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं या नहीं। तो हम यहाँ से 7 को अगर 22 से भाग दें, ठीक है, तो अशांत आवृत्ति में आएगा 22। कितना होता है? 7 तिया 21, 7 तिहाई 21 होता है। यहाँ 2 में से 1 जाएगा, बचेगा 1। ठीक है, यहाँ दशमलव लगाओगे, यहाँ 0 बढ़ाओगे, 7 एकम 7, यहाँ कितना बचेगा? 3। ठीक है, दशमलव लगा हुआ है, 0 बढ़ा सकते हैं, 7 चौक 28, यहाँ 28 लेंगे। अब ऐसे यहाँ 4 4 4 कितना आएगा? सॉरी, 1 मिनट, 7 चौक 28 करेंगे, यहाँ बचेगा 2, फिर 7 7 दूनी 14, ऐसे आएगा। ठीक है, तो ये अशांत आवृत्ति में आएगी। ठीक है, यहाँ अशांत आवृत्ति क्या होता है? जिसका कोई मतलब जिसकी कोई एक निश्चित दर ना हो, वो मतलब बढ़ता ही चला जाए। ठीक है, तो उसे अशांत कहते हैं, जो शांत ना हो, ऐसी संख्या अशांत कहलाती है। तो ठीक है, 7 को अगर हम 22 से भाग दें तो इसकी आवृत्ति क्या होगी? अशांत होगी। ये हम बता नहीं सकते कि ये कहाँ तक रुकेगी। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे सम संख्या। ठीक है, सम संख्या क्या है? सम संख्या देखेंगे। वे संख्याएं जो 2 4 6 8, या मान लीजिए वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाएं, वे संख्याएं क्या कहलाएंगी? सम संख्याएं कहलाएंगी। ठीक है, तो हम सबसे सरल परिभाषा लिखेंगे। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएं
ऐसी संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती ओ सॉरी, सम संख्याओं के बारे में पढ़ रहे हैं और परिमेय संख्या लिख दिया है। एक मिनट। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, ऐसी संख्याएं सम संख्या कहलाती हैं। क्या सम संख्या कहलाती हैं। अब इसका एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल एक देख लो। एग्जाम्पल क्या है, जो 2 से विभाजित हो जाए। ठीक है, तो 2 से कौन कौन सी विभाजित हो जाएगी? 2 स्वयं से कट जाएगी। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 डैश 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 अनंत तक। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे विषम संख्याएं। तो विषम संख्याएं क्या है, यहीं से हम पढ़ लेंगे। विषम संख्याएं या विषम संख्या। तो विषम संख्या क्या है, अब ये देखें। विषम संख्या वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं, नहीं हो ऐसी संख्याएं क्या कहलाएंगी? विषम संख्या कहलाएंगी। ऐसी संख्या विषम संख्या कहलाती हैं। ठीक है, तो वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं, ऐसी संख्या विषम संख्या कहलाती हैं। ठीक है, तो ऐसी संख्या क्या होंगी? 1 है, 1 2 से विभाजित होगा। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, यहाँ से लेके कितने तक? अनंत तक। ठीक है, अब हम अनंत भी नहीं बता सकते कि ये सम संख्या है या विषम संख्या है। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे भाज्य संख्या। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछ ले सबसे छोटी सम संख्या, सबसे छोटी एग्जाम में पूछा जाता है, सबसे छोटी सम संख्या, सबसे छोटी सम संख्या। सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है? सबसे छोटी सम संख्या 2। सबसे छोटी विषम संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या 1। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं अगली टॉपिक की ओर। अगली संख्या है हमारी भाज्य की परिभाषा पढ़ेंगे। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? ये भाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो भाज्य संख्याएं वे संख्याएं जो स्वयं से और अतिरिक्त किसी भी संख्या से विभाजित हो जाए, ऐसी संख्या क्या कहलाएंगी? भाज्य संख्या कहलाएंगी। ठीक है, जैसे भाज्य संख्या अब यहाँ से देखेंगे हम, या 2 भाज्य संख्या है, 1 से भी भाज्य हो और स्वयं से भाज्य हो। स्वयं या एक बात तो एक ही है। ठीक है, और उसके अतिरिक्त भी किसी संख्या से विभाजित हो जाए, तो ऐसी संख्या क्या कहलाएंगी? भाज्य संख्या। अब यहाँ 2 है, 2 1 से भाज्य हो रहा है और स्वयं से हो रहा है। ठीक है, तो ये भाज्य संख्या है? नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरा देखते हैं, 3 भी नहीं है। 4 देखते हैं, 4 किससे भाज्य है? किससे विभाजित हो जाएगा? 2 से। क्या 2 दूनी 4, तो 4 एक भाज्य संख्या। अब इसकी परिभाषा लिखेंगे हम। ठीक है, परिभाषा देखते हैं। वे संख्याएं जो स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से पूर्णतः
विभाजित, पूर्णतः विभाजित हो जाए ऐसी संख्याएं भाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, आज मार्कर थोड़ा साफ नहीं चल रहा तो स्पष्ट तो दिखाई देता होगा, देखें। फिर भी मैं अब ब्लैक ही पेन से लिखूंगा। ठीक है, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं वे संख्याएं जो स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित हो, ऐसी संख्याएं क्या कहलाएंगी? भाज्य संख्याएं। एग्जाम्पल देखते हैं, 4, 6 कितने से कटेगा? 2 और 3 से। ठीक है, 8, 9, फिर कितना है? 12, ऐसे करके कितने तक? अनंत तक। ठीक है, अब यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? उत्तर में लिखेंगे 4। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया है एग्जाम में। इसके बाद अब हम अभाज्य संख्याओं की परिभाषा पढ़ेंगे। अभाज्य संख्या देखेंगे। अभाज्य संख्या देखिए, इसकी परिभाषा, वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो ऐसी संख्याएं अभाज्य संख्या कहलाती हैं। अभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं इसका। अभाज्य संख्या जैसे 2 है, 3 है। ठीक है, ये 1 से और स्वयं से ही घट रही है। 5 है, 7 है, 9 है, 9 नहीं है। ठीक है, 11 है, 13 है, फिर 17, 19, फिर कितनी है? 23, डैश कितने तक? अनंत। अब इसके बाद बता आपका सह अभाज्य संख्या। ठीक है, सह अभाज्य संख्याओं के बारे में देखेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जब तक। अगर आपका स्क्रीनशॉट हो गया हो तो अब हम इसे मिटाते हैं। अब पढ़ेंगे हम सह अभाज्य संख्याओं के बारे में। सह अभाज्य संख्या। ठीक है, सह अभाज्य संख्या जैसा कि इसके नाम में ही है, साथ अभाज्य संख्या। ठीक है, इसकी परिभाषा लिखेंगे। सहअभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? वे अभाज्य संख्याएं जिनका मासा HCF 1 हो। ठीक है, ऐसी संख्याएं क्या कहलाएंगी? सहअभाज्य संख्याएं। हम इसकी परिभाषा लिखेंगे, वे अभाज्य संख्याएं लिखेंगे। वे अभाज्य संख्याएं
संख्याएं जिनका HCF कितना हो, HCF 1 हो। सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो इसके एग्जाम्पल देखते हैं, सहअभाज्य संख्याओं के एग्जाम्पल। सहअभाज्य संख्या से 2 और 3 कामा 5 कामा 7। अब इनका देखते हैं HCF 1 है या नहीं। 2 से भाग करेंगे 3 को, ठीक है, 2 से भाग करेंगे 3 को तो 2 एकम कितना बचेगा 1। यहाँ से यानी कि इसका मासा कितना आ गया 1। ठीक है, इन दोनों का मासा 1 आ गया। तो अब आपके संख्या पद्धति के सभी प्रकार हो गए हैं, जैसे कि सभी संख्या करवाई हैं, सम विषम, भाज्य अभाज्य, परिमेय अपरिमेय। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो, अगर अभी तो ये बेसिक चल रहा है, शायद आपको अगर आप बेसिक अपना मजबूत नहीं करेंगे तो आपको आगे की गणित बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। इसीलिए 0 से बिल्कुल पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो आपको संख्या की परिभाषा, संख्याओं के प्रकार बता दिए। अब हम पढ़ेंगे मूल संक्रियाएं। दूसरा टॉपिक हमारा क्या था, मूल संक्रियाएं। तो मूल संक्रियाओं के बारे में आज हम पढ़ेंगे। फिर मूल संक्रियाएं, इसके बारे में बस मूल संक्रियाएं कितनी हैं ये बताऊंगा आज। बाकी अगली वीडियो में इसका पूरा डिटेल से पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आज मूल संक्रियाएं देखते हैं। मूल संक्रियाएं कितनी है 4। मूल संक्रियाएं कितनी है 4 हैं। कौन कौन सी हैं मूल संक्रियाएं, जोड़ का चिन्ह कैसा होता है, इसे प्लस से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये इसका चिन्ह है। इसके बाद घटाव, ठीक है, घटाव को ये चिन्ह है इसका। फिर गुणा, क्रॉस, इसके बाद भाग। ठीक है, भाग। अब इसका एक रूल है, उसको बोलते हैं BODMAS, BODMAS। ठीक है, अभी 5 टॉपिक को हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल के लिए सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, मस्त रहो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।